3 अगस्त 1492 को स्पेन से अपने सफर की शुरुआत की थी। 2 महीने से भी ज्यादा वक्त के सफर के बाद उसके जहाजों ने धरती छुआ और कोलंबस को लगा कि वो भारत पहुंच चुका है। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म 31 अक्टूबर 1451 को जेनुआ गणराज्य में हुआ था। उनका पूरा नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था। उनके पिता का नाम डोमेनिको कोलंबा तथा उनकी माता का नाम सुजेना फोंटेनरोसा था। उनके 3 भाई और एक बहन थे, जिनका नाम बर्तोलोमो, गियोवानी पेलेग्रिनो, जियोकोमो और बहन विएनचिनेडा था। उनकी पत्नी का नाम फिलिपा मोनिस पेरेस्ट्रोलो था। कोलंबस ने पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय के सामने भारत की खोज करने का प्रस्ताव रखा। दरअसल कोलंबस को लग रहा था कि पुर्तगाल पूर्व में व्यापार और उपनिवेश की संभावनाओं को तलाश रहा है। कोलंबस की योजना को पुर्तगाल के विद्वानों ने असंभव करार देते हुए ये भी कह दिए कि कोलंबस सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। दरअसल उस वक्त लोगों को लगता था कि धरती टेबल की तरह चपटी है और वो समुद्र के लंबे सफर पर निकलेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि समुद्र खत्म हो जाएगा और वो कहीं नीचे गिर जाएंगे। कोलंबस के वक्त में यूरोप के व्यापारी भारत समेत एशियाई देशों के साथ व्यापार किया करते थे। जमीन के रास्ते आकर वो यूरोपीय देशों को अपना माल बेचते और यहाँ से मसाले वगैरह अपने साथ ले जाते। व्यापार का रास्ता ईरान और अफगानिस्तान से होकर निकलता था। 1453 में इस इलाके में मुस्लिम तुर्कानी साम्राज्य स्थापित हो गया, जिसने यूरोपीय व्यापारियों के लिए ये रास्ते बंद कर दिए। एशियाई देशों के साथ यूरोप का व्यापार बंद हो गया। यूरोप के व्यापारी परेशान हो गए। इसी दौर में कोलंबस के मन में समुद्र के रास्ते भारत जाने का विचार आया। ये किसी को पता नहीं था कि वहाँ से भारत कितनी दूर है और किस दिशा में सफर करने पर भारत पहुँचा जा सकेगा। कोलंबस को अपने ज्ञान पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि समुद्र में पश्चिम के रास्ते निकला जाए तो भारत पहुँचा जा सकता है, लेकिन उसकी इस बात पर यकीन करने वाला कोई नहीं था। लिहाजा कोलंबस स्पेन चला गया। कहते हैं इंतजार कभी कभी इतना लंबा हो जाता है कि उम्मीदें डबंडोल हो जाती हैं। कोलंबस भी निराश हो रहा था। उनका धैर्य टूटने लगा था। इटली के नाविक कोलंबस 3 जहाजों के साथ स्पेन से भारत की खोज पर निकल गया। कोलंबस ने अपनी प्रथम यात्रा स्पेन के पलोस बंदरगाह से 3 अगस्त 1492 को शुरू की। उस दिन बंदरगाह की रंगत कुछ और ही थी। स्पेन के राजा रानी समेत हजारों लोग उस दिन एक ऐसे अभियान को हरी झंडी दिखाने आए थे जो अगर कामयाब हो जाता तो आने वाले सालों में पूरे स्पेन की किस्मत बदल सकता था। बंदरगाह पर जो जहाज निकले थे उनका नाम था सेंटा मरिया, नीना और पैंटा। सफर के दौरान भी कोलंबस अपनी यात्रा का विवरण लिखता रहा। कई हफ्ते गुजर गए लेकिन सफर खत्म नहीं हुआ। दूर दूर तक फैले समंदर में जमीन का नामो निशान नहीं दिख रहा था। कोलंबस के साथ गए नाविक घबराने लगे। उनके कई साथी वापस लौटने की बात कहने लगे, लेकिन कोलंबस अपनी बात पर अड़ा रहा। हालत ऐसी हो गई थी कि नाविकों ने कोलंबस को धमकी देने शुरू कर दी कि अगर वो वापस लौटने को राजी नहीं हुआ तो वे लोग उसको मार डालेंगे। कोलंबस ने किसी तरह से उन्हें समझा बुझाकर कुछ दिन और सफर करने पर राजी कर सका। 9 अक्टूबर 1492 को कोलंबस को आसमान में पक्षी दिखाई देने लगे। उसने जहाजों को उसी दिशा में मोड़ने का आदेश दिया जिधर पक्षी जा रहे थे। 12 अक्टूबर 1492 को कोलंबस के जहाजों ने धरती को छुआ। कोलंबस को लगा कि वो भारत पहुंच चुका है, लेकिन दरअसल वो बहामास का आइलैंड सेंट सल्वाडोर था। वहाँ के निवासी उसे गुआनाहानी कहते हैं और इसी तरह अमेरिका को खोजा गया था। कोलंबस वहाँ 5 महीने तक रुका। उसने इस दौरान कई कैरिबियन द्वीपों की खोज की, जिसमें जुआना मतलब कुआवा और हिस्पनियोला मतलब सेंट डोमिनिगो शामिल थे। कोलंबस ने वहाँ से काफी दौलत इकट्ठा की। इसके बाद अपने 40 साथियों को वहीं छोड़कर वो वापस स्पेन लौट गया। 15 मार्च 1493 को कोलंबस स्पेन वापस पहुंचा। वहाँ उसका भव्य स्वागत हुआ। स्पेन के राजा ने उसे ढूंढे हुए देशों का गवर्नर बना दिया। इसके बाद भी अपनी मौत से पहले तक कोलंबस ने 3 बार अमेरिकी द्वीपों की यात्रा की। अपने आखिरी वक्त तक उसे ये नहीं पता था कि उसने जिन इलाकों की खोज की है वो भारत नहीं बल्कि अमेरिकी द्वीप है।